एक्सरसाइज 4.2। आज हम एक्सरसाइज 4.2 बताने जा रहे हैं। पहले इस प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब गुणनखंड विधि के द्वारा आपको मूल निकालना है ना। तो यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण है। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा होता है ना। तो गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर -3x -10 और बराबर है आपका 0, है ना। एक्स स्क्वायर -3x -10 और बराबर है 0। तो गुणनखंड तो आप लोग तोड़ने के लिए जानते ही होंगे, क्योंकि आप गुणनखंड जो है आपको 7 क्लास 8 क्लास 9th क्लास में भी दिया हुआ रहता है ना। बशर्ते आपको क्या है कि जो पिछले क्लास में पढ़ते थे उसमें आपको बराबर में 0 दिया हुआ नहीं रहता था, है ना। और जो 10th क्लास है यहाँ पर आपको समीकरण है, इसीलिए आपका बराबर में 0 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम, ये 3 है और ये 10 है, तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़े या घटावे तो 3 आ जाए, जोड़े या घटावे तो 3 आ जाए, और जबकि गुना करें तो 10 आ जाए। ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x + 2x और -10 बराबर 0। ठीक है। जैसे देखिए -5 यानी 5 को हम लोग ले लिए माइनस में और 2 को हम लोग ले लिए प्लस में, तो -5 में से 2 घट गया तो -3x आ जाएगा, है ना। और प्लस माइनस तो माइनस, 5 × 2 तो 5 दूनी के 10 भी आ गया, है ना। तो ये दोनों टर्म में से और ये दोनों टर्म में से, तो ये दोनों टर्म में से हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर है, x को कॉमन ले लिया तो x आ जाएगा। -5x है तो x चल गया कॉमन में, तो आपको यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? 5 बचेगा, है ना। और ये दोनों में से हम +2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर +2 को कॉमन ले लेते हैं तो इसमें हम लिखेंगे x -10 में से 2 गया कॉमन तो 5 दूना 10, -5 हो गया बराबर 0। और देखिए यहां से x -5 और x -2 ये दोनों कोष्ट जो है इक्वल आ गया, बराबर आ गया, है ना। तो ये दोनों को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x -5 और x -5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर आपका बच जाएगा कितना? x, और इसमें आपका बच जाएगा प्लस कितना? 2 और बराबर क्या? 0 हो गया। ठीक है। आप दोनों को देखिए अलग अलग करते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे x -5 और बराबर कर लेंगे 0। तो x बराबर जब हम लिखेंगे तो ये -5 है ना, तो -5 है तो बराबर के ऊपर ही जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें हम करेंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर ये +2 पट्टी चल जाएगा तो -2 हो गया। ठीक है। तो मूल कहता है निकालने के लिए, तो यहां से हम लिखेंगे मूल बराबर, तो एक मूल कितना आया? 5, है ना। और दूसरा मूल कितना आया? -2। और ये आपका आंसर हो गया।
अब हम आते हैं पहला का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न है आपका 2x² प्लस x माइनस 6 और बराबर आपका दिया हुआ है 0। 2x² प्लस x माइनस 6 और बराबर 0 दिया हुआ है ना। तो इसको हम गुणनखंड किस प्रकार से तोड़ते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आगे वाले टर्म को हम पीछे वाला टर्म से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे कितना में? 6 में। तो 2 गुना 6 इक्वल टू 12, ठीक है। 2 गुना 6 बराबर कितना? 12 आ गया। यानी अब आपको क्या करना है कि गुना करके 12 लाना है, ठीक है। और जबकि यहां पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो गुना करके आपको 1 लाना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये आपका बनेगा, ठीक है। तो